अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं, बहुत बड़ी खबर सऊदी अरब से निकल के आ रही है। जैसे कि आपको मालूम है, सऊदी अरब के अंदर जो भी लोग रहते हैं इस टाइम पे बहुत ज़्यादा लोगों को जो कानून का है वो उल्लंघन कर रहे हैं, वोलेशन वगैरह कर रहे हैं, तो लोगों को फिर सज़ाएँ भी दी जा रही हैं। यहाँ तक के लोगों को जेलों के अंदर डाला जा रहा है, उम्र कैद की सज़ा हो रही है और फिर लोगों को सज़ाए मौत हो रही है या फिर जो है उनके सर कलम किए जा रहे हैं। तो पूरी जानकारी आपको मिलेगी अगर आप सऊदी अरब के अंदर रहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है इस तरीके से अपना वहाँ पे काम शुरू कर दिए हैं। उन्हें डर नहीं है किसी भी चीज़ का, लेकिन आपने वहाँ के कानून को समझना है और उसके बाद में काम करना है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा पूरी जानकारी, लेकिन उससे पहले बताना चाहूँगा, चैनल पर अगर आप हमारे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, आने वाले वक्त में ऐसे ही जानकारी आपको मिलती रहे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि सऊदी अरब के अंदर आपको मालूम है कि अगर कोई भी बंदा किसी का कत्ल कर देता है तो कत्ल के बदले कत्ल है। आपको मालूम है कि जिसने कत्ल किया है, चाहे वो कहीं पे भी जाकर छुप जाए, सऊदी अरब के अंदर किसी भी कोने में चला जाए, लेकिन अदालत का जो फाइनल फैसला आता वो यही आता है कि अगर आपने खून किया है तो आपको भी खून देना पड़ेगा। तो ऐसा ही एक तबक में मामला हुआ और बहुत सारे लोग जो थे वहाँ पर, कोई खुशी से रो रहा था, कोई सजदा कर रहा था, कोई इस तरीके से जो है अफरा तफरी हुई कि लोगों की खुशी का मारे ठिकाना नहीं था। मसला क्या था, पूरी मैं बात बताना चाहूँगा आपको। सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा ये वीडियो वायरल भी हो रहा है, छोटा सा क्लिप है। यहाँ पर क्या है, आसमान की तरफ को लोग देख रहे हैं और हाथ उठा रहे हैं, कोई सजदा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। इस तरीके से एक बंदे ने, एक सऊदी लड़के को जो था, सऊदी बंदे ने ही मार दिया था। मारने के बाद में कोर्ट में हाजिर किया गया, सारी चीज़ें हुई, उसको जेल वगैरह हुई। कोर्ट की तरफ से फैसला दिया गया कि इस बंदे का भी सर कलम किया जाए, जिसने मारा उसका भी सर कलम किया जाए। सारी चीज़ें हो गई, सारा कुछ इंतज़ाम वगैरह सब कुछ हो गया, चुराए पे लाया गया। जैसे ही सर कलम होने वाला था, उससे सिर्फ 1 मिनट पहले जिस फैमिली ने मारा था और जिसके बेटे को मारा था, तो लास्ट मोमेंट पर, बिल्कुल लास्ट टाइम पे उस बंदे ने, उस बाप ने जिसके बेटे को मारा था, उसने अल्लाह के लिए उसको माफ़ कर दिया। सिर्फ 1 मिनट रह गया था उसका सर कलम होने में, क्योंकि बताया जा रहा है कि जब वो माफ़ किया तो उसका माहौल ऐसा बना और ऐसा जो है शुक्र अदा किया अल्लाह का, कि अल्लाह की तरफ देख रहे हैं, कुछ लोग रो रहे हैं, कुछ कुछ कर रहे हैं। इस तरीके से सारी चीज़ें हो रही हैं। जब लास्ट मोमेंट पे उसने माफ़ किया तो फिर जो है लोगों का ठिकाना नहीं रहा खुशी के मारे। तो आप खुद सोच सकते हैं कि सऊदी अरब के अंदर अच्छे भी लोग हैं, बुरे भी लोग हैं, लेकिन इन चीज़ों में आपने नहीं पड़ना है बिल्कुल भी, ना ही लड़ाई झगड़ा करना, कुछ भी इस तरीके से नहीं करना है, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं बहुत ख़तरनाक होती हैं। और देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप कोई भी गलती में कदम ऐसा उठा देते हैं, आप किसी का कत्ल कर देते हैं, कुछ भी हो जाते हैं, तो फिर लास्ट मोमेंट पे बहुत कम लोग होते हैं जो माफ़ करते हैं, वरना नहीं करते हैं। वो तो लास्ट मोमेंट में माफ़ कर दिया तो वो बच गया, कोई मसला नहीं है, अल्लाह ने उसके दिल में कुछ ना कुछ डाल दिया, ठीक है ना। लेकिन अभी जो मसला यहाँ पर चल रहा है वो चल रहा है नशे के काम को लेकर। बहुत ज़्यादा लोग जो है नशे के कारोबार कर रहे हैं और वो पकड़े जा रहे हैं, तो उनमें कोई माफ़ी देने वाला नहीं है। ध्यान रखिएगा कि हमें कोई माफ़ कर देगा नहीं, सरकार ने फैसला सुना दिया, वो डायरेक्टली, और आपकी सरकार की डील है। अगर सरकार ने फैसला सुना दिया तो उसके बाद में आपका सर कलम होना है। फिर लास्ट मोमेंट कुछ नहीं आएगा कि लास्ट मोमेंट पे इसको माफ़ कर दो, ये कर दो, वो कर दो, नहीं आएगा फिर तो। क्योंकि अगर कोई बंदे को आपने कत्ल किया, अगर उसकी फैमिली चाहे तो माफ़ कर सकती है आपको, अदरवाइज नहीं कर सकती अगर सरकार से आपकी डायरेक्टली डील है। तो नशे का काम बिल्कुल छोड़िएगा, बहुत सारे लोग नशे का काम करते हैं, तो इस तरीके से बिल्कुल ये गलतियां ना करें। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, वो आ रही है, अगर आप सऊदी अरब में किसी को भी बुलाना चाहते हैं तो आप बुला सकते हैं, लेकिन सबसे मसला यही है कि आप किसी को स्पॉन्सर नहीं कर सकते, क्योंकि आप खुद वर्क वीज़ा पे हैं। तो आप अपने कफिल से बात करके या फिर कंपनी से बात करके, अगर उनको ज़रूरत है, उनको नीड है, तो वो आराम से बुला सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, अब ऐसी जगह ही बुलाएं जहां पर परेशानी नहीं हो। लेकिन यहाँ पे एक बहुत अच्छी खबर आ रही है निकल के, अगर आप सऊदी अरब के अंदर रहते हैं, चाहे आप कफिल के पास में रहें या फिर किसी भी तरीके से कोई कंपनी के पास में काम करते हो, 3 या 4 साल या 5 साल से आप काम कर रहे हैं, अगर आपको सैलरी मिल रही है बराबर, लेकिन आपकी जो छुट्टी है वो आपने नहीं काटी है, छुट्टी का पेमेंट नहीं मिला है, तो यहाँ पर सरकार ने खुद कहा है कि हम छुट्टी का पेमेंट सभी वर्कर को दिलाएंगे। तो आप जो है लेबर कोर्ट जा सकते हैं, अगर आपको छुट्टी का पेमेंट नहीं मिला है, आपने छुट्टी नहीं काटी है, जब लास्ट टाइम पे आप आएंगे तो आपको सरकार वादा कर रही है कि आपको जो है छुट्टी का पेमेंट हम दिलवाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छी खबर है, अगर आप सऊदी अरब के अंदर रहते हैं तो इस तरीके से इस चीज़ का फ़ायदा ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।